हेलो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट यूनिट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स टोटल 5 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन में। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट हमारा इजेशन। ऊपर के 4 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इजेशन मीन्स एग्जिट करना। तो डाइजेशन प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? इजेशन। इस प्रोसेस में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसमें से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके स्टूडेंट्स। और वाटर को रीएब्जॉर्ब करके अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में भेज दिया जाता है और फिर रेक्टम से ये अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट सभी फूड जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता? वो होता है सेलुलोज। मेनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेलुलोज ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स। लेकिन जो एनिमल हर्बीवोरस होते हैं उनमें सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल काऊ हो गया, आपका रैबिट हो गया। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए। और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो हमारी इंटेस्टाइन से काफ़ी लार्ज होती है, इसीलिए उनकी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन ईजिली हो पाता है। हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका यही बेनिफिट होता है कि इनकी बॉडी में जो फूड होता है वो काफ़ी लंबे समय तक इनके अंदर रहता है, यानी कि इनके स्टमक में रहता है, जिससे फूड में प्रेजेंट हर एक पार्टिकल को इंक्लूडिंग सेलुलोज ईजिली बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से 3 ग्लैंड्स इंटरकनेक्टेड होती है। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर और थर्ड है आपका पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है सलाइवा को सिक्रीट करना। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और थर्ड है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे ईयर के सामने यानी कि कानों के सामने प्रेजेंट होती है और पैरोटिड ग्लैंड्स केवल 20 से 25% सलाइवा सिक्रीट करती है। तो स्टूडेंट्स सेकंड पेयर ऑफ ग्लैंड्स कौन सी है आपकी? सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हमारे लोअर जो के नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट करती है, अप्रोक्स 70%। ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स केवल 5% सलाइवा सिक्रीट करती है। ये ग्लैंड सबसे कम अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट करती है। तो ये तीनों की तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये किस तरीके से सलाइवा को बक्कल कैविटी में छोड़ती हैं? इन तीनों ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती है। पैरोटिड ग्लैंड्स की डक्ट्स को क्या बोलते हैं? सिवंचन डक्ट्स बोलते हैं।
सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की डक्ट्स को क्या बोलते हैं? वॉटसन डक्ट बोलते हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड्स की डक्ट को हम क्या बोलते हैं? रिवीनस डक्ट बोलते हैं। तीनों की तीनों ग्लैंड्स अपनी अपनी डक्ट के थ्रू स्लाइवा को बक्कल कैविटी में छोड़ती हैं। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं। तो स्टूडेंट्स, स्लाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्लाइवा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन सा है? म्यूकस और नेक्स्ट है आपका एंजाइम्स। ओके। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स एंड लास्ट फॉस्फेट। तो ये जो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये सब मिलकर स्लाइवा का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्लाइवा होता है वो नॉर्मली कलरलेस होता है और जो स्लाइवा होता है उसका पीएच कितना होता है? 6.8। और एक दिन में हमारी बॉडी कितना स्लाइवा को सिक्रीट करती है? उसका क्या अमाउंट होता है? 1.5 लीटर। स्लाइवा जो होता है वो डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्लाइवा का फंक्शन क्या होता है। स्लाइवा हेल्प करता है फूड को लुब्रिकेट करने में, जिससे फूड आसानी से फूड पाइप के अंदर चला जाता है। स्लाइवा जो होता है वो हमारे माउथ में मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइवरी एमाइलेज। ये हेल्प करता है स्टार्च को शुगर में चेंज होने में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टार्च के डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्लाइवा के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइजोजाइम। ये हेल्प करता है हमारे माउथ को बैक्टीरिया से बचाने के लिए। तो स्लाइवा जो होता है एक तरीके से वो डिफेंस का भी काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्लाइवा जो होता है वो फूड के टेस्ट को भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये फूड को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। स्लाइवा एक तरीके से हमारे बोलने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारी टंग और हमारी जो लिप्स होती है उनका जो मूवमेंट होता है वो एक तरीके से इजी हो जाता है। इसकी वजह से? स्लाइवा की वजह से। तो स्टूडेंट्स, हम फाइनली बोल सकते हैं कि स्लाइवा जो होता है वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये डाइजेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, स्लाइवरी ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है वो कौन सी थी? लीवर और पेनक्रियाज। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा लीवर है और जो पेनक्रियाज है वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है डाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया है, लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियाज से पेनक्रियोटिक जूस इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। पेनक्रिएटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, जबकि लीवर से आने वाले बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी जो हमारा बाइल जूस होता है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लीवर और पेनक्रियाज के फंक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।